के साथ तो अब बुल्ली भी नहीं है, जो कि मिलके आईफोन हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही लगे हुए बेल आइकन को दबा दें। और अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिए। दोनों लैपटॉप पर आ जाते हैं और आईफोन सर्च करने लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी आईफोन इन्हें नहीं मिलता जो कि मुनासिब रेट में। तमाम के तमाम 2 लाख से ऊपर ही होते हैं, कोई नीचे ही नहीं होता। इसलिए बुल्ली और बुल्ली थक कर बेड पर आकर लेट जाते हैं और फैन ऑन कर देते हैं, क्योंकि इन्हें मुनासिब रेट में मिल ही नहीं रहा था। लेकिन एक ऐसा आदमी इन्हें मिला था जो कि अपने मुनासिब रेट में मोबाइल सेल करना चाहता था, और वो 2 मोबाइल थे। बुल्ली और बुल्ली इसलिए लेट जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बाबा जी भी आ जाते हैं। आखिरकार बाबा जी यहाँ पर क्यों आए हैं? बाबा जी बाइक पर बैठे हुए होते हैं और ना जाने क्यों घर को घूरे ही जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा को कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, जिसकी वजह से बाबा बुल्ली और बुल्ली के घर में आए, क्योंकि ज्यादातर बुल्ली और बुल्ली बाबा के पास जाते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा बुल्ली और बुल्ली की तरफ आया है, तो इधर बाबा अंदर आ जाता है और बुल्ली और बुल्ली अभी तक सो रहे होते हैं। बाबा जो होता है बुल्ली और बुल्ली के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, बुल्ली जल्दी से उठो, मुझे तुमसे काम है। और बुल्ली को वो उठाने लगता है। तो इधर बुल्ली उठ जाता है और बाबा उससे कहने लगते हैं, तो बुल्ली को यहीं पर सोने दो और तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जो कि बुल्ली को मैं नहीं बताना चाहता। तो यही बाबा बुल्ली से कहता है और बुल्ली आगे से बाबा की बातें सुन रहा होता है। तभी बुल्ली और बाबा बाहर की तरफ चले जाते हैं और बुल्ली जो होता है वहीं पर सो रहा होता है। बुल्ली और बाबा दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं और चेयर की तरफ बढ़ते लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, जिसकी वजह से बाबा ने बुल्ली को बाहर आने के लिए कहा है। दोनों इधर बैठ जाते हैं। बाबा इसे कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बाहर बुलाया है क्योंकि एक बहुत ही जो कि खास पत्थर है, तुम्हें कब्रिस्तान जाना है और अकेले ही जाना है, जो कि तुम ही सिर्फ कर सकते हो। वो तुम्हें उठा कर लाना है, जिससे हम किसी भी खूनी को आसानी के साथ मार पाएंगे। हमारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें ये बात गुल्ली को भी नहीं बतानी। तुम अभी के अभी मेरी बाइक लो और यहाँ से सीधा कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ। जो बुल्ली होता है बाबा की बाइक पर बैठ जाता है। बाबा इसे कहने लगता है, तुम्हें वहाँ पर कोई भी नजर आए, तुम्हें वहाँ से भागना नहीं है और सीधा उससे मुकाबला करना है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम एक बार सिर्फ पत्थर उठा लेना, तब तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये बाबा इसे कह रहा होता है और जो बुल्ली होता है उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर बुल्ली वहाँ से चला जाता है कब्रिस्तान की तरफ। अब बुल्ली के साथ क्या होगा, क्योंकि बुल्ली के साथ तो अब बुल्ली भी नहीं है जो कि मिलके किसी का मुकाबला कर पाए। और इधर जो खूनी पेग होता है मारा मारा फिर रहा होता है कि कोई मुझे आदमी मिले जिसे मैं खा पाऊं। लेकिन ये अब कहाँ जा रहा है? ये जंगल से होते हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, ताकि कोई कब्र उखेड़ के उसमें से कोई लाश निकाल के खा सके। तो ये काफी ज्यादा एंग्री होता है, क्योंकि इसे काफी देर से कोई शिकार ही नहीं मिला। ये जल्दी जल्दी से चल रहा होता है और कब्रिस्तान की तरफ जा रहा होता है। इधर ये कब्रिस्तान की तरफ आ जाता है और जो अपना बुल्ली होता है वो जंगल के रास्ते होते हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहा होता है। लेकिन चलते चलते अचानक होता कोई यूं है कि बुल्ली जो होता है अपनी बाइक रोक देता है, क्योंकि बुल्ली को बाबा ने जल्दी भेजा था, जिसकी वजह से बुल्ली सुसु भी नहीं कर पाया। बुल्ली इधर रुकता है और
यही अच्छा ठिकाना है सुसु करने के लिए, क्योंकि बुल्ली को कब्रिस्तान में सुसु नहीं करना। बुल्ली को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। बुल्ली इधर खड़ा हो जाता है और अपना टाइम पूरा करने लगता है। बुल्ली काफी देर तक सुसु करता रहता है और फिर अपनी बाइक लेते हुए कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है। बुल्ली इधर कब्रिस्तान की तरफ आ जाता है और जो अपनी बाइक होती है वो साइड में खड़ी कर देता है कि कहीं खूनी मुझे देख ही ना ले। और इधर बुल्ली डरा हुआ कब्रिस्तान के गेट की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी जो बुल्ली होता है ऐसा देख लेता है जिसकी इसे उम्मीद ही ना थी। एक वहां पर खूनी खड़ा हुआ कब्र से आदमी निकाल कर खा रहा था और ये इंसान तो मालूम होता ही नहीं था, क्योंकि ये इंसान नहीं था, ये तो एक पिग था। बुल्ली पीछे हटने लगता है। बुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन बुल्ली को बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ ये काम करना होगा, क्योंकि बाबा ने कहा था कि अगर तुम वो वाला पत्थर उठा लोगे तो कोई तुम्हारा बाल ही बेका नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तो राक्षस है, ये तो बुल्ली को पटक पटक कर मार डालेगा, क्योंकि जब बुल्ली ने इसे देखा तो ये लाश खा रहा था और काफी ज्यादा यार भयानक था और इसकी आंखें लाल बत्ती की तरह जल रही थी। बुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा जो था डर गया था और इधर जो बुल्ली होता है वो बाहर आ जाता है और बाबा से पूछने लगता है आखिरकार बुल्ली कहाँ है और आप यहाँ क्यों आए हैं, ये बात मुझे बताएं। यही बात बुल्ली बाबा से पूछ रहा होता है, लेकिन जो बाबा होता है आगे से चुप खड़ा होता है, क्योंकि बाबा इसे नहीं बताना चाहता कि आखिरकार बुल्ली है तो है कहाँ। और इधर जो राक्षस होता है आगे क्या होगा, क्या बुल्ली बच पाएगा और क्या बाबा बुल्ली को